अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने जनरल साइंस के सीरीज़ को। जनरल साइंस कह लें आप इसको या बायोलॉजी कह लें, क्योंकि अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है और ये ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये अगर आप ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट उसमें आ जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर इसकी इन डेप्थ आपको स्टडी करनी है तो आप खुद भी कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा, बाकी आप इसको फर्दर खुद भी कर सकते हो। तो ये मैं जो सीरीज़ चल रही है वो बेसिकली BPS 5 टू BPS 15 के जो टेस्ट होने वाले हैं उसकी तैयारी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है क्लास 8 9 10 का, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है जी, तो आज हम जो पढ़ेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में आज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है, और उसके अलावा जो उसके ऑर्गेनल्स है हम उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो शायद हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, अगर लगा मुझे कि वीडियो लंबी हो रही है तो फिर मैं इसको 2 हिस्सों में भी कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ। तो ये हेडिंग मैंने दे दी है इनसाइड अ टिपिकल एनिमल सेल। तो हम आज एनिमल सेल को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ी रफली पिक्चर बना देती हूँ एनिमल सेल की। ठीक है, ये सेल है और इसमें कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो बाहर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जी सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में जो है आपको एक और चीज़ मिलती है, इसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इन सब के क्या फंक्शंस है वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के साथ ही एक और चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं जी वैक्यूल। यानी वैक्यूल का मतलब है कोई खाली जगह होना। ठीक है, ये है जी वैक्यूल। उसके अलावा वैक्यूल के साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग आगे पीछे हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद इसके अंदर जो है एक किस्म का फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं जी साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बेसिकली एक मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, किसकी बात करें? सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक लेयर होती है। ये क्या है जी? ये लेयर है जो अराउंड द सेल होती है। ठीक है, और ये बेसिकली इसका सिर्फ काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को। ये क्या करती है? अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को। किस बारे में? टू पास थ्रू इट। मतलब कुछ सब्सटेंस है, अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। और कुछ को वो पास करने देती है और कुछ को वो रोक देती है। यानी जो जो सही चीज़ें हों, जो ज़रूरत की चीज़ें हों, जो सेल की रिक्वायरमेंट हो, उनको वो अलाउ करेगी सब्सटेंस को कि आप जा सकते हैं सेल के अंदर, और कुछ को वो अलाउ नहीं करेगी और उनको वहीं पे ही रोक देगी। ठीक है, ये नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी? साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में देखें तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना एक फ्लूइड होता है, तो ये आपका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और विच फिल अप द सेल एंड कंटेन मैनी केमिकल्स। यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इट कंटेन मैनी केमिकल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं और इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सेल्स में होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और अब हम आ जाएं वैक्यूल की तरफ। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है वैक्यूल। वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स बेसिकली बहुत इजी है कि ये एक
खाली जगह होती है जो जिसके अंदर इट कंटेन, अगर हम बात करें तो इसमें हवा होती है मौजूद, एयर मौजूद होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि इसमें लिक्विड मौजूद है, या कुछ फूड पार्टिकल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। सही है। और ये सारे आपको जो है इस वैक्यूल में मिलेंगे। और ये जो वैक्यूल है ना, अब देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको दोबारा कर लूँ तो ये आपका सेल है, और ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये सारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। और यहीं पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या मौजूद होता है, वैक्यूल होता है। तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हो कि ये जो वैक्यूल है वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और ये जो वैक्यूल है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, न्यूमेरियस अमाउंट में जो है आपको छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा तादाद में आपको वैक्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द न्यूक्लियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये सवाल आ सकता है, इट कंट्रोल ऑल केमिकल रिएक्शंस। जो भी सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस जो है वो डील करता है। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसमें ही आपको डीएनए एंड आरएनए मिलेंगे, और फिर इसी में ही आपको क्रोमोसोम्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे धागा होता है ना, धागे की तरह ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक मटेरियल आप इसको बोल दें। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी में ही आपको जीन्स वगैरह मौजूद होती है, और फिर यही जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। अब जीन्स क्या होती है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक मदर है, उसके बालों का कलर गोल्डन है, लेट सपोज, मतलब वो डाई वाला गोल्डन नहीं, यानी उसका नॉर्मली नेचुरली जो है वो गोल्डन है। और अब जो बच्चा है, बच्चे के बालों का कलर भी कौन सा हो गया है, गोल्डन हो गया है। तो इसका मतलब जो हेयर कलर है, हेयर कलर की जो जीन है वो बच्चे को मुंतकिल हुई है, कहाँ से, पेरेंट में से मदर को हुई है। इसी तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू जीन, और जीन कहाँ मौजूद होती है, क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है। इसी तरीके से बात करने का अंदाज़, इसी तरीके से बीमारियाँ जो हेरिडिटी होती है, जो ख़ानदानी बीमारियाँ होती है, ऐसे ही मुंतकिल हो रही होती है। उसके अलावा मतलब हर किस्म के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चे को जाएंगे अपने पेरेंट्स से, वो थ्रू जीन्स और क्रोमोसोम्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करवा लूँ कि अगर हम पेयर में बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स एक इंसान में मौजूद होते हैं, और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 46 क्रोमोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 23 जो है वो पेयर में, और 46 जो है वो इंडिविजुअली है। अच्छा, हर एक जानवर में, मंकी में, मतलब जो भी जानवर हैं, एनिमल हैं और इंसान हैं, हर एक में डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने बातें कर ली कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वैक्यूल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स आ गए, क्रोमोसोम्स क्या हैं। इंशाल्लाह और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आगे शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स है, इसी में ही जो है केमिकल इंस्ट्रक्शंस जो है वो मौजूद होती हैं। जहाँ जहाँ जो जो सेल को नीड होती है वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो भी सेल के फंक्शंस होते हैं वो क्रोमोसोम्स कंट्रोल करता है। ये बात होगी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि साइज़, अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, अगर सेल के साइज़ की बात करें तो वो सब नंबर ऑफ़ एनिमल में सेम है। अगर मैं एलिफेंट की बात कर रही हूँ और चूहे की बात कर रही हूँ तो दोनों की साइज़ में डिफरेंट है। तो ये नहीं है कि एलिफेंट की साइज़ बड़ी है तो उसमें जो सेल का साइज़ है वो बड़ा है, इस वजह से वो बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो चूहा है वो छोटा है, जिसलिए उसमें
सेल की साइज़ छोटी होगी। ऑलमोस्ट जो भी एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनकी जो सेल की साइज़ है वो सेम होती है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ सेल्स की तो वो डिफरेंट होते हैं। अब जैसे एलिफेंट है तो उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू माउस। ये पॉइंट नोट कर लें, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो शायद यही रीज़न है कि इस वजह से जो एलिफेंट है वो नंबर ऑफ़ सेल्स की वजह से वो ज़्यादा बड़ा है और एज़ कम्पेयर टू माउस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम अब बात करें प्लांट सेल की, ये मैंने एक रफली बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात है कि हमने एनिमल सेल में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन यहाँ प्लांट सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट ये आप नोट कर लें, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, साइड पे होता है। अच्छा, रीज़न क्या है, क्यों जो है वो प्लांट सेल जो है वो साइड पे होता है? इसका रीज़न ये है कि जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में वो सेंटर में होता है, और ये सेंटर में भी होता है और वो साइज़ में भी बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको लार्ज जो है वैक्यूल बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो बाहर की लेयर है ये तो वही है जी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये नाम आप याद रखते जाएं, ये आगे भी आपको काम आएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है, इसमें दो चीज़ें, एक सेल मेम्ब्रेन है और एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों चीज़ें आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगी। क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही फिर क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, फिर जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। सेल वॉल जो है आपको प्लांट सेल एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें मौजूद है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली वही जो एनिमल सेल में मौजूद है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो सेम है जो एनिमल सेल में मौजूद है, इसमें जी सेल मेम्ब्रेन है जो मैं टिक करती जा रही हूँ, ये दोनों में मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, न्यूक्लियस भी जो है वो दोनों में मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं वैक्यूल, बेसिकली दोनों में मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये है कि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल है। और उसके अलावा हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो वो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। लेकिन अगर हम कुछ और बात करें जैसे सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट है, तो ये आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, जो बड़ा वैक्यूल है वो, और सेल वॉल, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, मतलब इनका फंक्शंस क्या है ना। बाकी हम साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को हम दोबारा, या न्यूक्लियस को दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की, किसकी क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ये एक डिस्क की तरह होती है जिसमें ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होता है, जो मैंने ऑलरेडी बात की, विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे मैं लिख दूँ, कंटेन ग्रीन सब्सटेंस, सही है जी। इसमें ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल बेसिकली प्लांट का वो पार्ट जहाँ जहाँ ग्रीन कलर होता है वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, सबसे पहली बात तो ये। और इसका काम ये है कि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उसको वो ट्रैप करता है, और सूरज की रोशनी जो है प्लांट के उस हिस्से पे गिरती है जहाँ पे ग्रीन कलर होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। और फिर ये जो सनलाइट है वो फिर यूज़ होती है जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स है वो अपना फूड, यानी अपना खाना जो है वो ख़ुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, और उसके अलावा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो है ये बनाते हैं, क्योंकि प्लांट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लार्ज वैक्यूल की, कि इसमें क्या डिफरेंस है, मैं यही बता देती हूँ, ठीक है। लार्ज वैक्यूल बेसिकली क्या होता है, ये बिगेस्ट पार्ट होता है प्लांट सेल का, और इसमें क्या मौजूद होता है, इसमें जो है वाटर मौजूद है,
मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ। इसमें क्या होता है, मौजूद वाटर होता है और कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि शुगर और साल्ट जो है वो इसमें पानी में, और ये पानी जो है वैक्यूल में मौजूद होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हेल्प करता है प्लांट सेल को कि वो पानी जो है वो प्लांट के अंदर आ सके। उसके बाद जो थर्ड है विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये टफ जो सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज, और ये जो है रेगुलर शेप देता है प्लांट को। अच्छा, ये जैसे एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो काम कर रहा था कि किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना, यहाँ पे प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन का काम करते हैं, यानी ये भी जो है ये लेयर जो है वो बेसिकली हेल्प करती है, अलाउ करती है ऑल सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, ठीक है जी। तो ये था एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।